अरे आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम करता है, शरारती तरह मोटा बहुत हो गया। चल इडियट। कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कुछ अगर मर्यादाएं टूटती है तो टूट जाने दीजिए। अंतिम योद्धा वही होता है, असली योद्धा वही होता है जो सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह किसी तरीके से हो। जो सफलता प्राप्त नहीं किया तो आपकी मर्यादाओं का कुछ, जब सरकार मर्यादा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम अपनी कितनी मर्यादा समझेंगे। आज तो देख रहे अधिकारी भी अपनी मर्यादा तोड़ दी, अब तो शिक्षकों को इडियट कहा जा रहा है। तो जब सभी लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं, वैसे में केवल और केवल हम ही अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो के शुरू में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक के द्वारा कही गई बातों को सुने होंगे और आप ये भी सुने होंगे कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल मामला वैशाली जिले का है। वैशाली जिले में स्थित एक मध्य विद्यालय है, वहाँ का निरीक्षण एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने एक शिक्षक को इडियट कर दिया और तब से लगातार बिहार के शिक्षकों की प्रतिक्रिया और नाराजगी इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरवासी जी भी अपनी प्रतिक्रिया एसीएस साहब द्वारा कहे गए शब्दों पर दे रहे हैं। मर्यादा की बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, साथ ही ये भी कर रहे हैं कि सारी मर्यादाओं शिक्षकों के साथ ही क्यों, अधिकारियों के साथ कोई मर्यादा क्यों नहीं। आखिर संविधान सबको बराबर का हक देता है, फिर भी ऐसी भिन्नताएं क्यों। साथ ही बंशीधर बरवासी जी राज्यकर्मी के मुद्दे पर भी अपनी बातें कह रहे हैं। जो कमेटी बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है, सारी बातों का आप सुनिए बंशीधर की जुबानी। कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कुछ अगर मर्यादाएं टूटती है तो टूट जाने दीजिए। अंतिम योद्धा वही होता है, असली योद्धा वही होता है जो सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह किसी तरीके से हो। जो सफलता प्राप्त नहीं किया तो आपकी मर्यादाओं का कुछ, जब सरकार मर्यादा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम अपनी कितनी मर्यादा समझेंगे। आज तो देख रहे अधिकारी भी अपनी मर्यादा तोड़ दी, अब तो शिक्षकों को इडियट कहा जा रहा है। तो जब सभी लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं, वैसे में केवल और केवल हम ही अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम शिक्षक हैं, निश्चित रूप से हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, लेकिन राज्यकर्मी से तनिक कम पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्यकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। यहाँ बात आ रही है, कुछ लोग यह खबर प्रचारित कर रहे हैं कि विभागीय परीक्षा ली जाएगी। अब विभागीय परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबर फैला रहे हैं, ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पॉलिसी डिसीजन मेकर में बैठे हुए हैं? कहां से लाते हैं इस तरह की खबर आप लोग? ये जो भी खबर है यह तथ्यहीन है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है और यह सब सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह की खबरें प्रचारित की जा रही है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, यह बात जरूर आ रही है कि एक कमेटी का गठन होगा। तो कमेटी का गठन क्यों होगा? हमारे बहुत सारे मित्रों को लग रहा है कि सरकार ऐसा तो नहीं कि कमेटी खेल रही है या कमेटी में हमें उलझा रही है। तो साथियों, इसके लिए बहुत निराश हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, या हमेशा केवल संशय की स्थिति ही नहीं बनानी चाहिए। जब भी कोई नई बातें लागू की जाती है, जैसे हम लोगों को वेतनमान देना था सरकार को, तो उसके लिए कमेटी बनी थी। तो अभी हम लोगों को नियोजित शिक्षक संवर्ग से राज्यकर्मी के संवर्ग में हमें सामंजित करना है। तो ये सामंजन की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें होंगी, जिन बातों में सरकार का जो नीतिगत है वह शिक्षा विभाग का तो मामला है ही, साथ साथ वैधानिक पहलू भी है। सरकार इसको भी टटोलना चाहेगी कि वैधानिक रूप से कहीं कोई समस्या नहीं है। आर्थिक मसले भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सरकार राज्यकर्मी बनाएगी तो केवल और केवल हमें जो वेतन मिल रहा है वही मिलेगा। सरकार कुछ न कुछ वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी, नहीं तो इस राज्यकर्मी के दर्जा का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वेतन वृद्धि भी होगी निश्चित रूप से, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। तो आर्थिक पहलू क्या होगा, वित्तीय भार सरकार पर और कितना बढ़ेगा, इसको किस प्रकार सरकार एडजस्ट करेगी अपने बजट में, तो उसके आर्थिक पहलू भी होंगे।
उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की भी कुछ उसके भी प्रावधान है, कुछ नॉर्म्स हैं, तो उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, ताकि वह जो कमेटी है इन तमाम चीजों का अध्ययन करके वित्तीय भार कितना बढ़ रहा है, वैधानिक पहलू क्या है, इसका शिक्षा विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य पंचायती राज विभाग पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर विचार करने के बाद वह कमेटी एक प्रस्ताव देती है। कभी भी ऐसा ही होता है कि कोई समिति बनती है, किसी आयोग का गठन होता है, जब नई चीजों को लागू करना होता है तो इस प्रकार से सरकार एक आयोग का गठन कर देती है या कोई कमेटी बना देती है। तो वह कमेटी या आयोग एक सिफारिश देती है, वह एक सिफारिश देगी और वह कमेटी सिफारिश देगी कि इसको इस प्रकार से लागू किया जा सकता है, और उस सिफारिश को सरकार लागू करती है। उस सिफारिश में सरकार चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकती है। तो इस प्रकार से कमेटी का गठन तो लाजमी है, और यह कमेटी का गठन यदि हो रहा हो और कमेटी सरकार अगर बनाना चाहती है तो हमें केवल इस पर संशय के दृष्टिकोण से ही नहीं सोचना चाहिए, केवल शक ही नहीं करना चाहिए उसके इरादे पर, बल्कि इसको सकारात्मक रूप में भी लेना चाहिए कि यह एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन इस कमेटी का गठन हो और यह कमेटी ससमय अपनी सिफारिश सरकार को दे दे, तो यह एक बात है। और जब कमेटी बनेगी तो वह कमेटी अपनी सिफारिश देगी कि हम इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा किस प्रकार से दें। तो संभव है कि जो कमेटी बनेगी वो उस कमेटी के समक्ष जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे संबद्ध पक्ष हैं, उन सभी संबद्ध पक्षों से वह कमेटी विचार भी ले सकती है। हो सकता है वह कमेटी अन्य राज्यों का अध्ययन जाकर कर सकती है। तो जब तक कमेटी बन नहीं जाती है, कमेटी की सिफारिश नहीं आ जाती है, तब तक कोई भी यह कह दे कि राज्यकर्मी के दर्जा के लिए विभागीय परीक्षा ली जाएगी या बीपीएससी से परीक्षा ली जाएगी, मैं समझता हूं यह एक दुष्प्रचार के सिवा और कुछ भी नहीं है, यह एक अफवाह है। अगर कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश आती है, तो सिफारिश के बाद जो होगा होगा, लेकिन अभी तत्काल तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब जो लोग भी इस प्रकार की बात फैलाते हैं वह कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संशय पैदा करना चाहते हैं, खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि एक नेता विशेष, अब कथित तौर पर नेता है, मुझे तो नहीं पता है कि उनका जनाधार क्या है, कितने लोग उनके फॉलोअर हैं, लेकिन एक कथित नेता ने एक लेटर पैड पर सरकार से मांग कर दी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए। अब आप बताइए किसको क्या कहिए। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में। तो ऐसे लोगों का उद्देश्य, इससे मतलब नहीं है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा या क्या होगा, मतलब इस बात से है कि आखिर उसी के कारण, ऐसे ही अनाप शनाप कृत्यों के कारण आखिर शिक्षक समाज उसका नाम तो जान जाएगा, चर्चा तो उसकी कम से कम करने लगेगा। तो काम से तो चर्चा होना है नहीं। तो हम लोग क्या कहावत है कि नामे नाम न तो अखराइले नाम, तो ये अखराइये के नाम करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा तो कोई एबिलिटी है नहीं, तो यही करेंगे पूरा पार्टी काम, उलूल जुलूल लाना था ऐसे लोगों पर। अब कुछ लोगों ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया, सोशल मीडिया में खूब भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि वरीयता का कोई प्रस्ताव दे रहा है कोई। अरे कौन दिया है वरीयता का प्रस्ताव भाई? वरीयता का प्रस्ताव दिया कौन है? अभी जल में मछली और नौनो कुटिया बखरा, वरीयता कहां से आ गई है बात कि वरीयता की कोई किसी ने मांग कर दी है? ऐसी मांग किसी ने नहीं की है कि हमको इस आधार पर इतना वरीय कर दीजिए, इसको कनीय कर दीजिए, और इसको, ये सब ऐसी बातें इसलिए होती है क्योंकि जिन लोगों की औकात नहीं है सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ मजबूत स्टैंड लेने का, वो सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाएंगे, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते। अभी तक का जो इन लोगों का इतिहास है यही बतलाता है कि ये लोग नफरत फैलाओ गैंग है। और नफरत कैसे फैलाएंगे? तो ये लोग बिल्कुल अंग्रेजों के रास्ते पर चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। कैसे? तो कर दो कि ये टीईटी है, ये नॉन टीईटी है। अब किसी को कह दीजिए ये 2003 है तो ये 2005 है, तो 2010 है, ये 8 है, ये 14 है, ये टीईटी 15 है, टीईटी 22 है। जब तक ये लोग इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तब तक लोगों में गलतफहमी कैसे पैदा होगी, और गलतफहमी जब तक पैदा होगी नेतागिरी करेंगे क्या? अरे
मेरे भाई लोग इस प्रकार से जो आप नफरत फैलाते हो, इससे सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। शिक्षक समाज या कोई भी समाज अपने उसी नेता को याद रखता है लंबे समय तक, जो नेता उसके लिए कुछ अविस्मरणीय योगदान देता है, जिसकी कुछ उपलब्धि होती है अपनी सोसाइटी के लिए। तो उपलब्धियां अर्जित करके समाज को दीजिए ना, कुछ काम करके दीजिए जिसके आधार पर लोग आपको याद करेंगे। ये नफरत फैला करके, इस तरह से गंदगी फैला करके आप क्या हासिल कर लेंगे? अभी तक जब तक कमेटी बनी नहीं, जब तक सिफारिश आई नहीं, तब तक पहले ही कह दीजिए इन लोगों की परीक्षा ली जाएगी, तो ये फेल हो जाएंगे, तो ये परीक्षा से डर गए, तो ये हो गए। गजब हाल है। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे और हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त को वो कुछ न कुछ बोलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, ये मुंह खोलते नहीं हैं और किसी निर्णय पर जल्दी डोलते भी नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ बोल दें तो खैर उसको लागू भी कर देते हैं। तो हम यह उम्मीद करते हैं, हमें भरोसा है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी हमें राज्यकर्मी के मुद्दे पर 15 अगस्त को कुछ घोषणा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसका एक कारण भी है, चूंकि अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जब बीपीएससी की पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो जो शिक्षक हमारे लगभग 68-70 हजार हमारे शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है, तो उनके संबंध में तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और उससे पहले निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि परीक्षा में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे या क्या होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उपयुक्त समय तो उस परीक्षा के, बीपीएससी के परीक्षा के आयोजन से पहले का उपयुक्त समय, अगर कोई है, उपयुक्त अवसर है, वह 15 अगस्त का अवसर उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमें लगता है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जरूर कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। ये बिहार के शिक्षकों की भावना है और समय की मांग भी है, शिक्षकों की अपेक्षा भी है। इसलिए किसी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी साथी को इन गलतफहमियों में, इस दुष्प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी परीक्षा होगी और विभागीय परीक्षा होगी तभी हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और जिन लोगों के द्वारा यह फैलाया जाता है कि कोई टीईटी परीक्षा पास है इसलिए उनको फिर परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, या कोई दक्षता पास है इसलिए उनको परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि जितने नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को राज्य संवर्ग में, राज्य कर्मचारी बनाने में, इन्हें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करने में कोई वैधानिक परेशानी भी नहीं है। यदि कमेटी बन जाए, सरकार कमेटी का गठन कर दे, तो हम उस कमेटी के समक्ष जाकर रास्ता बता सकते हैं कि आप इस चीज को कर सकते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जिन लोगों को जो गलतफहमी है या कुछ लोग उल्टा पलटी सोचते और समझाते हैं, हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक बनने की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। यह लड़ाई राज्यकर्मी बनने की है। ऑलरेडी हम शिक्षक तो हैं। शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है, वह अर्हता एनसीटी के द्वारा निर्धारित की जाती है। और ऐसा नहीं है कि एनसीटी ने कह दिया है कि राज्यकर्मी के रूप में जो शिक्षक अपॉइंट होंगे उन्हीं पर हमारा नियम लागू होता है, उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हीं पर लागू होता है। ऐसा नहीं है। अगर स्थानीय निकाय ने बहाल किया तब भी, या किसी राज्य सरकार ने बहाल किया सीधे तब भी, सभी परिस्थितियों में एक शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है, वह अर्हता पालन करना होगा। जिसके पास वह न्यूनतम अर्हता होगी वही शिक्षक बनेगा। तो हम जो आज शिक्षक हैं, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे वह पूर्व से कार्यरत रेगुलर टीचर हो, या बाद में जो टीटी के आधार पर बहाल हुए हो, या अब कोई नए बहाल होंगे, उनके लिए जो न्यूनतम अर्हता है, उस न्यूनतम अर्हता को जब वे पूरी करेंगे तभी शिक्षक बनेंगे। तो हम न्यूनतम अर्हता को पूरी करके ही शिक्षक बने हुए हैं। तो हमें शिक्षक हम बन चुके हैं, इसमें कोई वैधानिक समस्या नहीं है। हम शिक्षक हैं। जो अनट्रेंड थे, देखिए अभी हाईकोर्ट ने कह दिया हटा दीजिए, एनसीटी ने कह दिया कंटेंट टीचर नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया गया।
भले ही वो स्थानीय निकाय के टीचर थे, भले ही नियोजित शिक्षक थे, लेकिन उन्हें एनसीटी का जो मापदंड था वो पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको हटाने का आदेश दे दिया। वैसी स्थिति में जब हम टीचर हैं ही, तो फिर अभी स्थानीय निकाय के टीचर हैं, कल को राज्यकर्मी के रूप में टीचर रहेंगे। अभी जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं कल भी उसी स्कूल में पढ़ाना, ऐसा नहीं कि हमारा कोई स्कूल का स्टेटस बदल जाना है। हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाले हैं जिन बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। तो जब हम वही काम करेंगे, उसी स्कूल में काम करेंगे, हमारा क्वालिफिकेशन एज पर द नॉर्म्स ऑफ एनसीटी है, तो ऐसी स्थिति में चाहे हम स्थानीय निकाय के शिक्षक रहें तब या राज्यकर्मी के रूप में शिक्षक रहें तब कोई वैधानिक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल यह राज्य सरकार के मसले का चीज है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की बात है कि राज्य सरकार चाहे तो वह हमें स्थानीय निकाय से सीधे राज्यकर्मी घोषित कर सकती है, और ऐसा अन्य राज्यों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार पहली बार करने जा रही है, इसके पहले भी अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है। तो जिन राज्यों ने ऐसा किया है वहां का स्टडी कर ले सरकार, कमिटी अगर बनती है तो कमिटी जाकर उसका स्टडी कर ले वहां कैसे क्या। जब ऐसी समस्या दूसरे राज्यों में नहीं आई तो फिर बिहार में ऐसी समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी। पूरा देश एक संविधान से चलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लिए वैधानिक समस्या बन जाएगी और दूसरे राज्य के लिए समस्या नहीं बनेगी। ऑलरेडी इस प्रकार का मापदंड उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में इस प्रकार में देखने को मिला है। वहां पर सीधे सरकार ने शिक्षा विभाग के अधीन इनको सम्मानित कर लिया, इसलिए हमें शिक्षा विभाग के अधीन सम्मानित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और यह जो भी पॉलिटिशियन लोग बोल रहे हैं, कोई राजनेता कुछ भी बोल देते हैं, तो जो नेता लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होती मेरे भाई, मेरे बंधुओं। जो आपके हितैषी दिखते हैं वो सभी हितैषी नहीं है, कुछ लोग सरकार के सेफ्टी वाल्व भी हैं। जो कभी कभी होता है कि जब कोई भी आंदोलन चल रहा हो और वहां पर प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो, तो कोई व्यक्ति सीधे जाकर के और उनको कहे नहीं आप इस प्रकार से आंदोलन नहीं कीजिए, इतना उग्र नहीं होइए, तो जो बोलेगा वो वही पिटा जाएगा। तो वह क्या करता है, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता है, पहले जाता है और वह अगर इनकलाब जिंदाबाद बोला तो उसे ज्यादा जोर से बोलता है इनकलाब जिंदाबाद, और जब ज्यादा जोर से इनकलाब जिंदाबाद बोलता है तो आंदोलनकारी समझते हैं कि मेरा हितैषी है, और तब उसकी बात को वो लोग सुनने लग जाते हैं कि नहीं। और जब वो सुनने लग जाते हैं तो क्या करता है, धीरे धीरे उनके बात को माइल्ड कर देता है। यह एक पॉलिटिक्स है, यह पॉलिटिक्स है कि अपना बन के और उनके आक्रोश को ठंडा कर देना। तो कुछ राजनीतिक लोग ऐसे भी हैं जो आपका अपना बन के और आपके आक्रोश को ठंडा करना चाहते हैं। तो आप यह समझते हैं कि वह जो बोल दिए वही कुछ हो गया। वो लोग सरकार के सेफ्टी भाल्व की तरह भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। या बारीक से जो लोग सोचते हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। अभी जो परिस्थितियां बनी थी, यदि आक्रामक तेवर हम लोग नहीं दिखाते तो क्या किसी विधायक और विधान पार्षद की हैसियत थी कि मुख्यमंत्री को इस कदर मजबूर कर दे कि वो शिक्षकों की बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। आप तो देख रहे हैं कि यहाँ तो किसी का कुछ चल नहीं रहा है, तो एक अधिकारी पूरे सिस्टम पर भारी पड़ जाता है। तो ये कोई मुंह खोलने वाला नहीं है, लेकिन हम राज्यकर्मी के दर्जे पर अडिग हैं, यह लेकर रहेंगे। परीक्षा के संबंध में अभी किसी प्रकार की कोई आधिकारिक बात नहीं है, और किस तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा यह गठित होने वाली कमेटी की अनुशंसा तय करेगी। कोई पॉलिटिशियन इसको तय नहीं करेगा। जब अधिकारी लोग बैठेंगे, आईएएस लोगों की टीम बनेगी, उसमें लीगल लोग भी होंगे और जो स्टेक होल्डर्स हैं इन लोगों की भी राय निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ली जाएगी, और तभी कोई अनुशंसा सरकार को दी जाएगी। हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, और बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 1 सप्ताह 10 दिन देख लीजिए, कमेटी जैसे ही बन जाती है फिर हम लोग भी एक्टिव होंगे, और हम लोग को अभी बहुत ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, और लेकिन अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते रहना है। सरकार निश्चित रूप से हमारी बात सुनेगी, हम रास्ता बताएंगे। अगर अधिकारियों को पता नहीं है तो हमें जितनी जानकारी है इस आधार पर हम सरकार को अवगत कराएंगे कि आपको नियोजित शिक्षकों से राज्यकर्मी बनाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक समस्या नहीं है। इसके लिए परीक्षा की कोई बाध्यता हो, ऐसी कोई बाध्यता, ऐसी कोई वैधानिक समस्या अड़चन नहीं है। हम इस चीज से कमिटी को हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया में जो लोग भी ये नफरत फैलाओ गिरोह चलाते हैं उन लोगों से सतर्क रहिए। ऐसे कुछ लोगों की राजनीति इसी से चलती है, वो लोग अपना सेटिंग करके अपना हाईलाइट होने के लिए कभी मीडिया में आगे कुछ बोल देना है, कभी सोशल मीडिया में आकर के बोल देना है। तो ये वही लोग हैं जो लोग हमेशा से शिक्षक का अपना बन
बन के, हितैषी बन के आपसे जोर जोर से अपने पक्ष में नारा लगवाएंगे, लेकिन वह आपके लिए अभी तक उपलब्धि उनकी क्या है आप गिन लीजिएगा, आप खुद आत्मूल्यांकन कर लीजिएगा। इन तमाम चीजों से बचिए। नफरत फैलाने वाले लोग जहर घोल रहे हैं, शिक्षा समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग एकजुट रहिए, लड़ाई लड़िए, राजकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं।